हाय एवरीवन, आज जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये हम चैप्टर सेट से कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने सेट से पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वो मोस्टली वेन डायग्राम रिलेटेड थे। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। बट अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन मैंने आपको बताया ऑपरेशन ऑन सेट्स पे है, तो मोस्टली उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो भी कंसेप्ट यूज़ होगा क्वेश्चन में वो मैं आपको साथ साथ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ सेट ए हैज़ 3, 5, 7, 9, 11, B is 7, 9, 11, 13, C is 11, 13, 15 and D is 15, 17। ये हमें 4 डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, उनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फटाफट यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट बता देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। इंटरसेक्शन, यही दो मेन ऑपरेशंस हैं सेट्स में। यूनियन को हम इस तरह, ये सिंबल है इसका, और इंटरसेक्शन इसका इन्वर्टेड वो है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे A एक सेट है 1 2 3 4 5, राइट। B एक सेट है से 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है यूनियन, A यूनियन B, इसको हम A और B भी कहते हैं। तो इस सेट में हम वो सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं जो A में है B में भी है, ठीक है। उनको मर्ज कर दिया हमने, सेट A और सेट B के एलिमेंट्स को। और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो हम सेट में रिपीटेड नहीं दिखाते हैं। जैसे देखो A के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो यूनियन में हमने क्या लिखना है, A के भी लिखने हैं और B के भी लिखने हैं। B में क्या है 4 5 6 7, बट 4 5 वी हैव ऑलरेडी रिटन, तो मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी, तो 6 7। क्लियर है ये बात। तो यूनियन में हमने क्या किया है, इंग्लिश में जो और वर्ड है वो है, ठीक है। तो A में है और B में भी है, दोनों में है, उन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, सारे एलिमेंट्स आ गए इसमें। तो दिस इज A यूनियन B। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, इसको एंड भी कहते हैं, यानी वो एलिमेंट्स लिखेंगे इस सेट में जो A में भी है एंड B में भी है, यानी बोथ, दोनों में है। तो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो 4 5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो A इंटरसेक्शन में हम जो दोनों में एलिमेंट्स हैं, कॉमन है, कॉमन टू बोथ, वो वाले एलिमेंट्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो यही दो बेसिक ऑपरेशंस हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो अभी हमने देखा कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बोथ, जो सब में है। अब हम 3 सेट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो A सेट क्या है 3 5 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन C सेट, C में क्या है 11 13 एंड 15, D में क्या है 15 एंड 17। एंड करना है ना हमने, तो क्या करना है, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में देखो 11 मुझे अलग से नज़र आ रहा है, सॉरी 11 नहीं है, देखो है ना, फर्स्ट और सेकंड में है लेकिन थर्ड में नहीं है। और अगर हम देखें 15 जो है, 15 सेकंड में है, थर्ड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो तीनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपको पता है इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। और ध्यान रखना, ये एक छोटा सा पॉइंट है, जब भी हम एम्प्टी सेट या नल सेट रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया आइदर दिस एम्प्टी ब्रैकेट्स और नल सेट, फाई सिंबल ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब होता है एक सेट है जिसका ये एक एलिमेंट है। तो आइदर दिस और दिस, खाली सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। हमें यूनियन भी पता है क्या होता है, इंटरसेक्शन भी पता है, तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखो 3 5 7 9 11, ये A सेट हो गया। इंटरसेक्शन B क्या है 7 9 11 13, और हमेशा आप याद रखो सेट्स को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। B यूनियन C क्या है 11 13 15।
एक और छोटी सी मिस्टेक जो स्टूडेंट से हो जाती है ना, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ सेट्स A B C D है, तो कभी कभी हम कॉपी गलत कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, C कर रहे हो, यही है C, ठीक है ना, ये नहीं गलती से कर देना। तो क्वेश्चन ध्यान से कॉपी करो। तो अब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन 3, 5, 7, 9, 11 और एंड इन दोनों का यूनियन करना है, यानी दोनों सेट्स मर्ज कर देने। क्या आएगा देखो, 7, 9, 11, 13, ये मैंने इसके एलिमेंट्स लिखे। इस सेट में 11, 13 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो सिर्फ 15 आएगा, राइट। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, यानी मुझे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो देखो हमें दिख रहा है ये 7 देखो दोनों में है, 9 दोनों में है, देन 11 भी दोनों में है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 7, 9 एंड 11, राइट। आई होप ये क्लियर होगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A इंटरसेक्शन B यूनियन D। A क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन एंड क्या करना है, B क्या है, 7, 9, 11, 13 यूनियन D है 15 एंड 17, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं यहाँ B यूनियन D में, तो पहले हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे, 3, 5, 7, 9, 11 एंड पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, यूनियन, अगेन मर्ज कर देना है, दोनों को मिला के लिख देना है। 7, 9, 11, 13 तो मैंने लिख ही दिया, और 15, 17 इसके एलिमेंट्स आ गए। तो दिस इज व्हाट, B यूनियन D। अब इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है, कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो वही देखो 7 है, 9 यस, 11 यस, ठीक है। तो इसका आंसर भी इनफैक्ट 7, 9, 11 आ गया, राइट। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखो, A एंड B यूनियन C। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, A 3, 5, 7, 9, 11 एंड B क्या है, 7, 9, 11, 13, ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। एंड B अगेन, B is 7, 9, 11, 13 देन यूनियन। ध्यान से देखो, कहीं कहीं इंटरसेक्शन है, कहीं यूनियन है, कॉपी ध्यान से करना है। C is 11, 13 एंड 15, राइट। तो पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट देखते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी मुझे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इसमें आ गया 7, 9, 11। देन एंड इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इनफैक्ट ये यूनियन करना है, देखो मैं ही गलत करने लगी थी, यूनियन करना है। तो क्या आ जाएगा, 7, 9, 11, 13, 11, 13 हम लिख चुके हैं, और 15, ठीक है ना। इन दोनों का यूनियन करना था, दोनों को मर्ज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन अगेन देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो व्हाट इज योर आंसर, फाइनल आंसर इज 7, 9, 11। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, A यूनियन D एंड B यूनियन C, दैट इज A is what, 3, 5, 7, 9, 11 यूनियन D is 15 and 17, ठीक है। देन एंड B क्या है, 7, 9, 11, 13 देन यूनियन 11, 13, 15, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, इन दोनों का यूनियन करना है, दोनों सेट्स को हम मिला देते हैं। 3, 5, 7, 9 जो दोनों में एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, 15 एंड 17। एंड इसमें क्या है देखो 7, 9 इसका भी यूनियन ही करना है, 13 एंड 15। अब फाइनल क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 7 है, 9 है, यस, 11 एंड 15 भी है देखो। तो एंड में क्या आ जाएगा, 7, 9, 11, 15, राइट। तो 7, 9, 11, 15 सी ऑप्शन इज करेक्ट,
ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से थोड़ा सा इनफैक्ट डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, तो काफ़ी चांसेस हैं कि अगर सेट्स में से क्वेश्चन आता है ना तो वो वर्ड प्रॉब्लम वो वेन डायग्राम रिलेटेड ही आएगा, बट ये भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये केस स्टडी में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन तो ये सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसलिए मैंने आज ये वाला क्वेश्चन कराया, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.